प्रिय भैया बहनों, सरस्वती विद्या मंदिर के इस ग्रुप में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पुस्तक सब लोगों ने ले ली होगी, पुस्तक मेरे पास भी आ गई है और अभ्यास 1 और 2 की चीज़ें लगभग जितनी हैं पढ़ा ली जा चुकी है। 3.1 यानी अभ्यास हम 3.1 पर आज बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहले समझना है माध्य या समांतर माध्य, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, चाहे उसको माध्य कहो चाहे समांतर माध्य हो। उसका मतलब होता है राशियों का योग बटे उनकी संख्या। ये फार्मूला आप लिख लेंगे और उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं, फिर आपके जो ये क्वेश्चन है उनको भी समझाते हैं। नोट कर लें पहले फार्मूला। मिटा देते हैं कि अब यह ध्यान दीजिए क्या है माध्य। माध्य का मतलब है जैसे चार भैया लोगों से अगर पूछा जाए, भैया बहनों को मिला करके, कि आप लोगों के पास कितने कितने रुपए हैं, हो सकता है पहले भैया ने बताया मेरे पास 8 रुपए है, ठीक है। किसी ने बताया हमारे पास 12 रुपए है, किसी ने बताया हमारे पास 6 रुपए है, किसी ने बताया हमारे पास कितने रुपए, 6 रुपए हैं, और किसी ने बताया हमारे पास 4 रुपए है। अभी कितने लोगों से पूछा गया? 4 लोगों से पूछा गया और 4 लोगों ने अपनी अपनी अभिव्यक्ति बताई। किसी के पास 8 रुपए थे, किसी के पास 12 रुपए थे, किसी के पास 6 रुपए थे, किसी के पास 4 रुपए थे। अगर हम यहाँ ये पूछिए एक औसत बताओ जिसे सबके पास बराबर बराबर हो जाए, तो कितना होगा? तो उसके लिए क्या करें? यही हमारा क्या कहलाता है? समांतर माध्य कहलाता है। ध्यान दें, माध्य बराबर हमारा फार्मूला है राशियों का योग, राशियों का योग बटे उनकी संख्या। उनकी संख्या के स्थान पर पदों की संख्या भी लिख सकते हैं, पदों की संख्या। अब देखिए राशियों का योग कितना हो गया? राशियों का योग इनको टोटल कर लीजिए, तो 12, 8, 20, 20 और 6 कितना? 26। 12, 8, 20 और 20 और 6 26 और 4 कितना? 30 और 30 बटे कितना? 1, 2, 3, 4 पद है तो बटे 4 भाग दे दीजिए, तो बराबर कितना आएगा? बराबर 4 से भाग दिए, 4 सते 28, 4 सते 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, यानी हो गया 7.5। अब ये रुपए भी हो सकते हैं, ये टाफियां भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जो कुछ यहाँ पे है वही यहाँ पे मालूम हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 7.5 आएगा। ये एक इसके निकालने का तरीका है और बहुत आराम से हम लोग निकाल लेंगे। तो ये वाला नोट कर लीजिए, ये सबको समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, उनका टोटल कर लिया और बटे 1, 2, 3, 4, 4 से भाग के 2 काम हो गए, कर लिया। चलो ये करो, फिर और आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। एक दूसरा हम लेते हैं, ये बेटा एक दूसरा मान लेते हैं। इसमें लिखा है 18, 20, 36, 36, फिर 36 और फिर 55। अब इनका निकालना है हमको, समांतर माध्य निकालना है। जरा देखिए कितना आएगा। तो हम क्या करें, समांतर माध्य बराबर, यानी केवल समांतर माध्य लिख सकते हैं या माध्य लिख सकते हैं। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? बराबर राशियों का योग
राशियों का योग बटे पदों की संख्या। अब राशियों का योग देखो कितना है, टोटल कर 5 6 5 11 11 और 6 कितना हुआ 17 17 और 8 25 के 5 से 2 7 3 10 10 3 13 14 15 1 16। फिर से टोटल कर लो 5 6 कितना हो गया 11 11 और 6 17 17 और 8 25 से 2 7 3 10 3 13 14 15 1 16 बटे कितना 1 2 3 4 5 5 से भाग देंगे तो बराबर देखो कितना आएगा 5 3 15 और 1 बचा 5 3 15 हमारा क्या हो गया आंसर। मुझे लग रहा है ये सबको समझ में आ गया। कुछ नहीं करना, ऊपर टोटल बटे नीचे पदों की संख्या 1 2 3 4 5 बस इतना करना है, हमें यह समांतर माध्य समझ में आ जाएगा, कर लेंगे। अब यहाँ पर इसी एक्सरसाइज में 2-3 चीज़ें और भी पूछी गई हैं, उनको भी समझना है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये मिटा लेते हैं। अब जैसे इन्होंने एक हम पूरा सवाल लिख लेते हैं और आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी क्या होता है। परास देखिए जैसे यहाँ लिखा है, पूरा हम लिख लेते हैं 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 6 5 8 4 6 और 7 देख लेते हैं, वीडियो में पूरा आता है। हाँ रहे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको क्रमबद्ध बनाना है, सारणीबद्ध बनाना है। उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें पूछता है, उसके हमें उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले इसको क्रम से व्यवस्थित करें। तो देखो क्रम से व्यवस्थित करिए, तो बराबर यहाँ पे लिखिए क्रम से। अब वो क्रम कौन सा हो सकता है, आरोही भी हो सकता है, अवरोही भी हो सकता है। तो आरोही अवरोही क्या होते हैं यही मैं बता देते हैं, बल्कि इसमें नहीं पूछा गया, आगे बात करनी है इसकी, लेकिन समझ लो। एक होता है अवरोही और एक होता है आरोही। दो शब्द होते हैं ना, बहुत बढ़िया शब्द है, जरा ध्यान रखेंगे। इसमें क्या आया बड़ा आ, इसमें क्या आया छोटा आ। जब छोटा आ हो तो घटते क्रम में लिखता है, इसका मतलब घटते क्रम में। जैसे सबसे पहले बड़ा वाला, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, ये क्रम होगा। अगर आर वही पूछता है तो यानी ये होगा इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अवरोही आ छोटा आ ना घटते क्रम में, बड़ा आ तो बढ़ते क्रम में। तो आरोही अवरोही होता है, लेकिन हमको यहाँ किसी एक क्रम में लिखना है, चाहे आरोही और चाहे अवरोही। तो हम यहाँ पे इस आरोही अवरोही का भेद नहीं करते, यहाँ लिख देते हैं क्रम से। क्रम से लिखने पर, क्रम से लिखने पर। अब क्रम से लिखिए तो देखो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, यहां से पूरा देखते जाओ, ये 1 आया, 1 हो गया। फिर कौन सा देखो ये 2 और ये 2 2 बार। चाहो तो इसको पेंसिल से काट भी सकते हो कि हमने वो लिख लिया है, हमको ये पता चल जाएगा, ठीक है। ये ऐसे काट सकते हो। ये देखिए 1 हो गया, फिर 2 2 बार हो गया, ये 2 बार हो गया। फिर 3 देखो 1 ही बार है। फिर 4 1 2 3 बार है, 4 4 4। फिर 5 देखो 1 2 3 4 5 5 बार है। फिर 6 देखो 1 2 3 4 बार है। फिर 7 देखो 1 2 बार है। फिर और कौन सा बचा, 8 1 बार है और 9 1 बार है। अब यहां देखिए कितना हो जाएगा, ये कितना आया देखिए, सब हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सभी अंक आ गए। अब यहाँ पर 2-3 शब्द पूछता है, जैसे ये सारणीबद्ध करने के बाद कहेगा, जैसे कहेगा सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक, तो बताओ सबसे बड़ा अंक कौन सा है? सबसे बड़ा अंक 9, ठीक है, ये तो मुझे लग रहा है सब लोग पहचान लगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे छोटा अंक काम कर देता तो सबसे बड़ा अंक इसमें से छांट लिया, देखो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9, और सबसे छोटा अंक कौन सा है? 1 है, तो ये भी आ गया। अब यहाँ पर एक चीज पूछी जाती है, परास कितना है? परास का मतलब विस्तार कितना है? जैसे एक बच्चा है जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दौड़ लेता है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो यहाँ ये पॉइंट कौन सा है? हमने जो देखा वो कौन सा है? यहाँ मान लीजिए 5 मीटर से दौड़ना शुरू किया था, इधर भी और दिखा, यहाँ 5 से शुरू किया था और 9 तक ही गया, तो इसका मतलब कितने मीटर दौड़ा? तो यहाँ 9 में से हम 5 को क्या कर दें? घटा दें, तभी तो उसके बीच का अंतराल निकलेगा कितने मीटर दौड़ा वो। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था, लेकिन वो दौड़ना कहाँ से शुरू किया? 5 से, और पहुंचा कहाँ तक? 9 तक, तो कितने बीच की दूरी कितनी हुई? हमने ये वाला घटा दिया। तो जब परास पूछेगा तो परास का मतलब होता है कि हम बड़े वाले में से छोटे वाले का मान क्या कर दें? घटा दें। तो ये अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटा दें। तो अधिकतम मान देखोगे जरा, अधिकतम मान और माइनस क्या? न्यूनतम मान। न्यूनतम मान, अधिकतम मान देखो कितना है? अधिकतम मान 9 और न्यूनतम मान 1 बराबर कितना आएगा? 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये परास होता है, एक समांतर माध्य आप सीख लिए, एक परास सीख लिए, यही इतनी चीजें इन्होंने पूछी हैं इसमें। अब एक चीज और आती है यहाँ पर, वो भी ध्यान दे दें। ये तो समझ में आ गया होगा सबको ना? सबसे पहले क्रम से लिखेंगे, बड़ा अंक छाटेंगे, छोटा अंक छाटेंगे और परास निकालेंगे। परास का मतलब होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अब यहाँ पे ये पूछ सकता है कि प्रथम 5 संख्याओं का प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का समांतर माध्य या माध्य बताएं। अब बताओ प्रथम 5 संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तो सबसे पहले आप जब हल करेंगे तो सबसे पहले प्रथम 5 संख्या लिखेंगे। 1 प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5। अब हमारा माध्य आएगा, तो माध्य बराबर क्या फार्मूला होता है? अभी पढ़ा है, राशियों का योग, राशियों का योग बटे पद की संख्या, पदों की संख्या बराबर राशियों का योग कितना होगा? देखो टोटल कर 5 4 9 9 3 12 13 14 1 15, और बटे कितनी राशि है? 5। ये कट गया तो कितना आया? 3। बस यही आंसर हो गया। अब ये भी कह सकता है, ये भी कह सकता है प्रथम 10 संख्याओं का समांतर माध्य निकालो, कुछ ऐसे मान दे दिए समांतर माध्य निकालो, या कह दिया प्रथम 5 सम संख्याओं का, तो सम संख्या कितनी से शुरू होती है? 2 से, 2 4 6 8 10 हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये बढ़िया से एक्सरसाइज कर लेंगे, और ये एक्सरसाइज आप बीच करिएगा। जो कल क्वेश्चन शेष रह जाएंगे 2-3, इसके हम और क्वेश्चन करवा देंगे। वैसे कोई भी क्वेश्चन शेष नहीं रहना चाहिए। अगर आपने इतनी बात समझ ली है तो आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। इनके क्वेश्चन तथा कल हम बहुलक के बारे में बात करेंगे। याद रखेंगे, थोड़ा पढ़ लीजिएगा बहुलक क्या है और समांतर माध्य क्या है।